नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बारे में दो नए ऐसे अपडेट देने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको मन में थोड़ी राहत मिलेगी कि चलो लंबे समय बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में थोड़ी ही सही पर कुछ बढ़ोतरी तो ज़रूर हुई है। इन दोनों ही अपडेट्स के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हमारा पहला अपडेट ग्वालियर रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री गेट में आए परिवर्तन के बारे में है, जिसे आमतौर पर वीआईपी गेट कहा जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहले यहां पर यात्रियों का सामान चेक करने और सैनिटाइज करने की मशीन लगी हुई थी, लेकिन अब इस मशीन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसी के साथ कोरोना काल में यात्रियों की एंट्री के समय जो कैमरे आदि लगाए गए थे, एंट्री सिस्टम बनाया गया था और जो बैरियर्स वगैरह लगा गए थे, वो भी पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। यानी वीआईपी गेट से एंट्री करना अब एकदम साफ़ सुथरा और आसान और बाधा रहित हो गया है। यहाँ पर मौजूद 3 एंट्री गेटों में से 2 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और प्रवेश करने के लिए सबसे दाईं ओर के तीसरे गेट को खुला रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा अपडेट इसी एलईडी स्क्रीन के बारे में है। जैसा आप देख पा रहे हैं, तीसरे एंट्री गेट के ठीक ऊपर ये एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जो पहले से लगे डिजिटल इन्फॉर्मेशन बोर्ड के ठीक बगल से अपना काम कर रही है। इस स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए रेलवे संबंधित सूचनाएं और 1 मिनट के लिए कंपनी द्वारा विज्ञापन दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले भी रेलवे ने किसी निजी कंपनी को ठेका दिया था कि इस तरह के डिजिटल बोर्ड वो प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह पर लगाए। वहाँ भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि रेलवे संबंधी सूचनाओं के साथ साथ वो कंपनी विज्ञापन भी दिखा सकेगी, लेकिन देखने में यही आ रहा था कि कंपनी द्वारा रेलवे संबंधी सूचनाएं तो ना के बराबर दी जाती थीं और विज्ञापन लंबे समय तक दिखाए जाते थे। इसलिए इस बार नीति में सुधार करते हुए ये निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं कि अगर आप 1 मिनट के लिए विज्ञापन दिखाएंगे तो अगले 1 मिनट के लिए आपको ट्रेनों के आवागमन संबंधी जानकारी की सूचना ज़रूर देनी होगी। अभी ट्रायल के लिए मेन गेट के ऊपर ये पहली स्क्रीन लगाई गई है और इसको फंक्शनल भी किया गया है। साथ ही साथ इस तरह की स्क्रीन्स उन जगहों पर भी लगाई जा रही है जहां पर यात्री बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। एसी क्लास के यात्रियों के लिए बने हुए वेटिंग रूम और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए बने हुए वेटिंग रूम में ये इस तरह की स्क्रीन लगाने का काम जारी है। दूसरे एंट्री गेट पर भी स्क्रीन लगाने के लिए कनेक्शन कर दिए गए हैं। कुछ दिनों में यहाँ पर भी स्क्रीन लगी हुई दिखाई देंगी। प्लेटफॉर्म की तरफ से मेन एंट्री गेट पर अभी इस तरह की स्क्रीन नहीं लगाई गई है, लेकिन आने वाले समय में जल्दी ही यहाँ पर भी स्क्रीन लगाई जाएगी। इस तरह की जानकारी हमें दी गई है। पूरे स्टेशन पर इस तरह के 32 डिस्प्ले बोर्ड लगने की जानकारी है, जिसकी वजह से यात्रियों को ट्रेन आवागमन संबंधी जानकारी के लिए बार बार पूछताछ केंद्र की ओर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म पर ही उन्हें अपनी जगह पर बैठे बैठे ही इस तरह की जानकारी आसानी से मिलती रहेगी। पर इसी तरह का काम प्लेटफॉर्म पर पहले से लगाए गए डिजिटल बोर्ड भी कर रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि एक ही काम के लिए दोनों तरह के सिस्टम लगाया जाना कहाँ तक उचित है। क्या दोनों सिस्टम एक साथ काम करेंगे या फिर किसी एक को हटा दिया जाएगा? अगर दोनों सिस्टम एक साथ एक ही काम को करेंगे तो क्या ये रेलवे द्वारा समय और पैसे की बर्बादी नहीं है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का हमें बेताबी से इंतज़ार रहेगा। इसी तरह के और भी वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।